अस्सलाम वालेकुम। जिन्ना हाउस हमला केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फराद अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। फराद शाह साहब, कल जिन्ना हाउस हमला केस के कुछ मुलज़मों की ज़मानतें मंजूर हुई हैं और ये इतला आई है कि उनको चैलेंज भी किया जाएगा हाई कोर्ट में। तो ये किस बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया करने का इरादा है? बेसिकली भाई साहब, शॉर्ट ऑर्डर जो था वो मौजूद अदालत से जारी हुआ कि 9 लोगों की बेल, जिसमें कोई 3 लोग जो हैं वो मेल हैं और 6 फीमेल्स की बेल उन्होंने ग्रांट की हैं। तो उसमें क्योंकि अभी ऑर्डर जो है वो हमारे सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर में उनकी बेल ग्रांट की गई हैं, हमारे रिकॉर्ड पे इन तीनों मुलजमान जो मेल हैं इनसे रिकवरीज भी थी, ये पुलिस तफ्तीश में गुनहगार भी थे और इसी सीक्वेंस में पहले बेल जो थी वो खारिज हुई थी। तो हमने रिकमेंडेशन जो है वो भिजवाई है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कि इनकी कैंसिलेशन जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाए, क्योंकि अभी ऑर्डर जो था वो साइन होकर नहीं मिला था, तो इसलिए वो रिकमेंडेशन अभी जो है वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट होकर आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकी। तो आज मुझे उम्मीद है कि ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर उसको देखने के बाद उसको मैं उस पर कमेंट किया जा सके। शाह जी, तासुर ये दिया गया कि ये ज़मानतें मंजूर होने के बाद जो जिन्ना हाउस के दीगर मुलजमान हैं उनकी ज़मानतों का रास्ता भी खुल गया है। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसकी वजह यह है कि उसमें 4 या 5 ख़वातीन ऐसी हैं जो खाली हाथ थीं और उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो उनको तो पुलिस ने भी खाली हाथ लिखा था। तो उस हवाले से जो है बाकी जो है तमाम मुल्ज़मान का जो जिसका रोल है कत्ल करने के हवाले से, उसका रास्ता ये कैसे खोल सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी किसी का आर्सन के हवाले से है कि जिन्ना उसके अंदर घुस के आग लगाई, उसका रोल डिफरेंट है। पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी, उसका रोल डिफरेंट है। जो पुलिस एहलकारान को ज़ख्मी किया, उनके रोल डिफरेंट हैं। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि खाली हाथ वाले का केस जो है वो एट पार होगा 302 के साथ या 505 के तहत या वार अगेंस्ट जो आप स्टेट वैगिंग वार के हवाले से जो सेक्शंस हैं या सेडिशन के हवाले से जो सेक्शंस हैं, तो उसके साथ एट बार रूल ऑफ कंसिस्टेंसी तो कहीं से भी नहीं बनती इसकी। शाह जी, ये 4 ख़वातीन का जिक्र किया आपने, उनमें नाम बता सकते हैं किन किन का था? और नाम उसमें अब क्योंकि बेशुमार नाम है, उसमें एक रोहिना खान थी, उनका नाम है, इसी तरह से और अभी इस वक्त मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन वो 6 ख़वातीन हैं और 3 जो मेल हैं उनकी बेल ग्रांट हुई है। यानी तो उनके सैयद वो फैसल खाली हाथ अख्तर थे? हैं, नहीं, उनको खाली हाथ थे? जो सैयद फैसल अख्तर और कासिम है, उनकी आज तक तो पुलिस ने रिकवरी की हुई थी और वो बिल्कुल दौरान बहस मैंने रिकॉर्ड भी करवाया था अपना आर्गूमेंट कि इनसे रिकवरी भी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर गुनहगार भी हैं और तोड़ फोड़ के मुर्तकब भी हुए हैं, आग भी लगाई उन्होंने। तो उस हवाले से जो है वो अगेंस्ट रिकॉर्ड है ये ऑर्डर अभी, लेकिन क्योंकि ऑर्डर हमारे पास नहीं आया तो इसलिए मैं अभी उसको इन डिटेल जो है उसको कमेंट नहीं कर सकता। शाह साहब, ये बताइएगा कि क्या कहीं ये तासुर तो नहीं मिल रहा या ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से ये बार बार आवाज़ उठाई जा रही है कि ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए। तो ये भी तासुर आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है ख़वातीन की हद तक, वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं इसको इस तासुर को बनाने में। देखिए, बात सिर्फ ये है कि 497 के अंदर तो बीइंग अ लेडी कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, लेकिन जो हमारे क्योंकि ये स्पेशल स्टैट्यूट है, एटीए का लॉ है, एटीए के लॉ के अंदर एक्यूज़ की इस तरह से बाइफर्केशन नहीं है कि ये मेल एक्यूज़ड है या फीमेल एक्यूज़ड है, और चार्ज भी एक ही सीक्वेंस में फ्रेम होता है और एक ही सीक्वेंस में पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। तो हमारा तो आर्गूमेंट यही है कि 497 के हवाले से जो ख़वातीन की जो प्रिविलेजेस या प्रीमियम हैं वो एटीए के लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये समझा जा सकता है कि ये इनकी ज़मानतें जो हैं वो जो पीटीआई ने तासुर दिया है वो इनकी ज़मानतें जो हैं वो मेरिट पे हुई हैं या वाकई रियासत को दबाव में लाने की? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमारा तो यकीन आज़ाद अदलिया पे है और हमारा बिल्कुल इस बात में एतमाद है कि अदलिया आज़ाद है और किसी प्रेशर में नहीं है और हमेशा मेरिट पे फैसले होते हैं और इंसाफ होता नहीं बल्कि होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं तो बिल्कुल इसको ओवर रूल करूँगा इस बात को कि किसी प्रेशर में आके किसी भी मौजूद अदालत ने कोई फ़ैसला किया। अदालतें हमेशा रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। हाँ, आप देखें कि अगर एक अदालत के एक फ़ैसले से हम एग्रीव्ड हैं, देखें 80 में से अगर 9 लोगों की बेल्स हुई हैं तो 71 लोगों की बेल्स खारिज हुई हैं। वो 71 लोग हाई कोर्ट आएंगे तो इन 9 लोगों को एग्रीव्ड समझते हुए हम हाई कोर्ट आ जाएगा एज ए प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट ने फ़ैसला हमेशा रिकॉर्ड के मुताबिक करना होता है। हम ये समझते हैं कि वो फ़ैसला ठीक नहीं है तो एपेक्स कोर्ट में हमारे पास हक हासिल है कि वो हम फाइल कर सकते हैं और वो एपेक्स कोर्ट देख लेगी। अगर अगेंस्ट दी रिकॉर्ड होगा तो वो कैंसिलेशन हो जाएगी। अगर वो समझेंगे कि रिकॉर्ड के मुताबिक है तो हमारी पिटीशन खारिज हो जाएगी। लेकिन किसी किस्म का कोई प्रेशर, वो जो बात है, मैं इस बात को नहीं मानता।
جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے اسپیشل پروسیکیوٹر سید فراد علی شاہ جو جناح ہاؤس حملہ کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس مقدمہ میں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کی سفارش کر دی گئی ہے کہ ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے تاکہ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اسے مضبوط بنیادوں پر ثابت کیا جا سکے۔